नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत के अलग अलग राज्यों की संक्षिप्त जानकारी। महाराष्ट्र राज्य हिंदी शिक्षक महामंडल तथा सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली और सामान्य ज्ञान को बढ़ावा देने वाली इस श्रृंखला में मैं सौकड़व आशा चंद्रकांत श्री कालेश्वर हाईस्कूल चिमनगांव आपका स्वागत करती हूँ। हमारे मार्गदर्शक पितामह श्रीमंत ताकासुर योशी जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज की इस 29वीं कड़ी में लद्दाख, इस केंद्र शासित प्रदेश के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखेंगे। भारत का अनुपम हिस्सा है लद्दाख। तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है लद्दाख। प्रकृति सौंदर्य की धरोहर जिसने अपने हाथ में है थामी, ऐसी है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भूमि। ऐसी है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भूमि। जी हाँ, लद्दाख यह दुनिया के सबसे ठंडे और सबसे ऊंचे हिमालय पर्वत के बीच स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख इस शब्द की उत्पत्ति तिब्बती भाषा से हुई है, जिसका अर्थ है पहाड़ी दर्रों की भूमि। तिब्बत की कई बोलियों में इसका उच्चारण लद्दाख हुआ है। 10वीं शताब्दी के मध्य में लद्दाख एक स्वतंत्र देश था। राजा सिंगगे नामग्याल ने लद्दाखी साम्राज्य को एक मजबूत राज्य बनाया। वे न केवल एक सम्राट थे, बल्कि एक राजनेता, एक निर्माता भी थे। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ की प्रमुख भाषा लद्दाखी है, जिसे बौती भी कहा जाता है। इसके साथ यहाँ पर हिंदी, उर्दू, तिब्बती और अंग्रेज आदि भाषाएं बोली जाती है। यहाँ प्रमुख रूप से मुस्लिम, बौद्ध और हिंदू आदि जाति धर्मों के लोग रहते हैं। लद्दाख की सीमाओं को देखा जाए तो इसके पश्चिम में जम्मू और कश्मीर, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश, उत्तर में पाकिस्तान और पूर्व में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल 1,66,698 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 59,146 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल भारत के नियंत्रण में है। बाकी क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है। लद्दाख का राज्यफल लेह बेरी, राज्य फूल हिमालयन नीला पोस्ता, राज्य वृक्ष जूनिपर है, राज्य प्राणी हिम तेंदुआ और राज्य पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। लद्दाख में कुल 7 जिले हैं। लद्दाख का सांस्कृतिक जीवन तिब्बत की संस्कृति से प्रभावित है। यहाँ के लोगों की वेशभूषा से लेकर उनके खान पान तक लगभग हर चीज तिब्बती संस्कृति और बौद्ध धर्म से प्रभावित है। हालांकि इसके बावजूद लद्दाख की संस्कृति समृद्ध और आकर्षक है। यहाँ की कला और शिल्प का अपना अलग ही महत्व है। यहाँ के कारीगर पत्थर के आभूषण, ऊनी कपड़े बुनना, मठों के दीवारों पर भित्ति चित्र बनाने में बहुत ही निपुण है। लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है। इसमें लोक संगीत और नृत्य शामिल है। लद्दाख के लोग साल भर में कई त्योहार मनाते हैं, जैसे कि लोसर त्योहार, हेमिस त्योहार, सागा दावा उत्सव, लद्दाख उत्सव, टकटोक महोत्सव आदि। लद्दाख भारत का अनुपम हिस्सा है, जिस पर प्रकृति अधिक मेहरबान नजर आती है। यहाँ की कल कल करती नदियाँ, यहाँ की अनुपम झीलें, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, दूर तक फैली बर्फ की चादरें आदि का संगम एक साथ दिखाई देता है। यहाँ प्रमुख रूप से लेह पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी, रॉयल पैलेस, वुलर झील, नामग्याल गोम्पा, चुंबकीय घाटी आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। लद्दाख का प्रमुख खाद्यान्न जौ और गेहूं है, जो अलग अलग प्रकार की सब्जियों के साथ परोसा जाता है। भोजन में प्रमुख रूप से थुक्पा, जो गेहूं के आटे से बनाया जाता है, उसी प्रकार मोमोज, चुतगी, पाबा आदि का भोजन में प्रयोग किया जाता है। लद्दाख में प्रमुख रूप से मटन और चिकन का
ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ऐसी विविधता और सौंदर्य से भरी है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की भूमि। धन्यवाद।